हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना था, लेकिन कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे जिसे बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले इसका क्लास दिया है। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताया था कि वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मेरे भाई, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो को है, या तो नाउन को है या तो प्रोनाउन को है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल दो को है, वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। मेरे भाई, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एक क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को कहेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को कहेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे इधर देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? वर्ब के ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएंगे? वर्ब के ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन कहलाएंगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? जैसे मैं एग्जांपल से इन दोनों बातों को आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि राम ईट्स ए मैंगो। आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए, ईट्स क्या है? वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। क्या खाता है भाई? मैंगो। तो ये मैंगो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? तो मेरे भाई जरा देखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट आया है मैंगो, वो रियलिटी में नाउन है कि नहीं? हाँ सर, नाउन है। तो अभी मैंने बोला कि वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये सर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस को और देखिए, मैंने बोला ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। तो बोलिए, यहां पे राइट्स क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिखता है भाई? पत्र। तो ये लेटर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर वही बात बताइए, लेटर कोई चीज का नाम है तो क्या बनेगा? नाउन। तो अभी मैंने बोला वर्ब के बाद लिखे गए नाउन को क्या कहेंगे? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये सर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बातें समझ में आ रही है? लेकिन प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस को देखिए, सॉरी एक फ्रेज को देखिए, मैंने बोला विथ राम। मैंने बोला इन द मार्केट। मैंने बोला ऑन संडे। मैंने आपसे बोला एट द गेट। जरा इन फ्रेज को देखिए, इन सभी फ्रेज को देखिए। बोलिए तो सर विथ क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सर ये राम नाउन है कि नहीं? हाँ सर, नाउन है। तो ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये रियलिटी में क्या है? नाउन। ठीक उसी प्रकार से बताइए, ऑन क्या है सर? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो बोलिए संडे भी क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन संडे कोई दिन का नाम है तो नाउन होगा। हाँ सर, नाउन है। फिर वही बात, एट क्या है भाई? प्रीपोजिशन। तो एट के बाद नाउन क्या आया है? गेट। तो ये गेट क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? ये रियलिटी में क्या है भाई? नाउन। इन क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन। मार्केट क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। रियलिटी में क्या है मेरे भाई? नाउन। तो दो बातें यहां से हम लोग सीखे हैं कि वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आइए इसे एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग
क्रिकेट। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। ब्रेक कर दीजिए दोनों सेंटेंस को। बोलिए यहाँ पे प्लेइंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ये रियलिटी में क्या है? नाउन। आगे इसको भी ब्रेक कर दीजिए। बोलिए प्लेइंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि राम इज प्लेइंग इन द फील्ड में राम क्या खेल रहा है का जवाब है। क्या खेल रहा है? नहीं है जवाब। किसको खेल रहा है? जवाब है क्या? नहीं है। यानी इस सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहां देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है भाई? क्रिकेट। तो क्या का जवाब मिल गया है, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट है। और क्या का या किसको का जवाब नहीं मिले तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। तो बोलिए यहां पे सर इन क्या होगा? प्रीपोजिशन। फील्ड क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? जैसे दो सेंटेंस को और देखिए। मैंने बोला he goes to पटना। he goes to पटना। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए गोज क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। बोलिए क्या जाता है का जवाब है। किसको जाता है का जवाब है। यानी यहां वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं आए हैं। तो फिर इसे ब्रेक कैसे किया जाएगा? ये सर टू क्या है? प्रीपोजिशन। और ये पटना क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? कुछ बच्चे इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। चलिए जैसे एक सेंटेंस और देखिए। मैंने लिखा he has written a letter। और मैं एक सेंटेंस लिखा he has written a letter on Sunday। He has written a letter on Sunday। चलिए ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए सर यहाँ पे written क्या है? वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिखा है भाई? पत्र। तो ये लेटर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। जरा देखिए ये वर्ब के बाद आया है तो ये क्या बनेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को भी ब्रेक कीजिए। बोलिए रिटन क्या है? वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिखा है भाई? लेटर। तो ये लेटर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट है। लेकिन जरा देखिए तो ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ये संडे प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बातें? जब अगली वीडियो हम लोग देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर एडवर्ब के काम करते हैं। तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।